Good afternoon, students. Today's our new topic is the naming of the coordination compounds. Okay, as you know, in the how to be make the coordination compounds. In coordination compounds, you see that there is one central atom, and a number of types of the ligands also present. All of these are always enclosed in the square bracket, and in the outer of the square bracket we always use a counter ions which balance the coordination sphere. Okay, so today we are discussing about the naming of the coordination compounds. तो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग में हम किस टाइप से कौन कौन से रूल यूज़ करेंगे, उन रूल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो बच्चे ध्यान देना है कि आप सभी बच्चों ने ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप से दिखाई देता है या फिर आपको नेमिंग के लिए बोला जाता है, तो आपने ध्यान देना है उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज कैटायन और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ अनायन. ओके, तो नेमिंग के अंदर आपने हमेशा ही कैटायंस की नेमिंग को पहले करना है और उसके बाद अनायन की नेमिंग उसके बाद में होगी. क्लियर? और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी कैटायनिक और में भी अनायनिक. तो इसके बाद आपने ध्यान देना है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करने जा रहे हो, कोऑर्डिनेशन नेमिंग में आपने ध्यान देना है लिगेंड्स की नेमिंग पहले होगी और उसके बाद सेंट्रल एटम की नेमिंग रहेगी. ओके, आई रिपीट अगेन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स की नेमिंग आप फर्स्टली करोगे, उसके बाद आप सेंट्रल एटम की नेमिंग करने वाले हो. क्लियर? और इसके बाद बच्चे ध्यान देना है जैसे ही आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग के बाद आपको स्पेस देना है. स्पेस देने के बाद जो भी काउंटर आयन यूज़ कर रखे हैं, मींस जो भी अनायनिक कंपोनेंट है उसकी नेमिंग को आप नोट करोगे. क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होगी, कैटायन पार्ट फर्स्टली नोट किया जाएगा, उसके बाद अनायन पार्ट नोट किया जाएगा. कैटायन पार्ट में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो लिगेंड्स की नेमिंग पहले होगी, उसके बाद सेंट्रल एटम की नेमिंग होगी. क्लियर? अब इसके बाद ध्यान देना है जब भी कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेगा, इस टाइप से मान के चलो यही मिला, तो आप देखते हो कि देयर इज प्लेटिनम इज सेंट्रल एटम, NH3 इज अ सराउंडिंग एटम एंड Cl ऑल्सो इज अ सराउंडिंग एटम एज वेल एज दीज आर द लिगेंड्स. तो बच्चे ध्यान देना है कि अगर लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं, 2 लिगेंड्स के लिए आप Y प्रीफिक्स यूज़ करोगे, 3 लिगेंड्स के लिए बच्चे आप ट्राई प्रीफिक्स को यूज़ करोगे, और 4 के लिए क्वाट वर्ड का यूज़ करोगे, और 5 के लिए बेटा पेंटा वर्ड यूज़ करोगे, पेंटा प्रीफिक्स का यूज़ करोगे. फॉर एग्जांपल देयर इज NH3 इज 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप यूज़ करोगे बाया अमाइन. और Cl2 है बेटा, Cl के लिए हम क्लोराइडो वर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है बाई क्लोराइडो बोलोगे या फिर डाई क्लोराइडो बोल सकते हो बेटा, बाई और या फिर डाई वर्ड यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल देयर इज 5 NH3 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो आप इसके लिए यूज़ करोगे पेंटा अमाइन, और यहाँ पे सिंपल क्लोराइडो वर्ड यूज़ किया जाएगा. क्लियर? और ऑन द सेम केस यहाँ पे देखिए CN यहाँ पे 6 हैं, तो इट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे हेक्सासाइनो. ओके, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, कभी भी काउंटर आयन के साथ हम प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखो पोटाशियम के 4 आयन्स हैं, आप सिंपली इसको पोटाशियम के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हो. नोट भी क्वाड, नोट भी बाय, नोट भी ट्राई, नोट भी पेंटावर्ड, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl2 है, क्लोराइड आयन्स इज काउंटर आयन, और इस क्लोराइड आयन को आप कभी भी प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं करोगे, मींस बाय ट्राई वगैरह कुछ यूज़ नहीं करोगे. क्लियर? अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है बच्चे कि जब भी आप नेमिंग को करने वाले हो, नेमिंग को आप करो, नेमिंग को नोट करोगे, तो आपको लिगेंड्स की टाइपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो लिगेंड्स कैटायनिक है, अनायनिक है या फिर न्यूट्रल है. तो बच्चे ध्यान देना है जो भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज साइनाइड आयन Cn नेगेटिव, तो जो भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उन नेगेटिव लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल दिस वन इज साइनाइड, दिस वन इज साइनाइड, इस साइनाइड के
ई को हटाकर आप जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग देने वाले हो, ई को हटाकर बच्चे यहाँ पे ओ वर्ड यूज़ करोगे, साइनाइडो। दिस वन इज फ्लोराइड, तो फ्लोराइड को ई को हटा के आप फ्लोराइडो वर्ड यूज़ करोगे। क्लोराइड को क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, ऑक्साइड है ऑक्साइडो। ओके जी। नाइट्राइट है, इट मीन्स दिस विल बी यूज्ड एज अ नाइट्राइटो। ओके, हाइड्रोक्स, ये वाला हाइड्रोक्सो और नाइट्रेटो, यहाँ पे नाइट्रेट है नाइट्रेटो। ओके जी। और ये बात आपने ओनली नेगेटिव लिगेंड्स के केस में ही ये चीज़ करनी है। क्लियर? तो नेगेटिव लिगेंड्स की नेमिंग के टाइम इन चीज़ों को आपने जरूर ध्यान रखना है। और कुछ आपको पॉजिटिव लिगेंड्स भी मिलेंगे। दिस वन इज NO पॉजिटिव नाइट्रोसिलियम आयंस, N2H5 इज हाइड्रोजीनियम आयंस, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 इज अमोनिया। ओके, ध्यान देना बेटा, इसको कार्बोनाइल्स आयन का नाम देंगे। NH3 को हम जो बोलेंगे अमाइंस लिखा करेंगे बेटा जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। और H2O को बच्चे ध्यान देना है, इस H2O को हम एक्वा यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इस टाइप से हम नेमिंग को करने वाले हैं। तो अभी हम 1-2 एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल को आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। तो हमारा फर्स्ट रूल था कि हमेशा कैटायन की नेमिंग को पहले किया जाएगा, अनायन की नेमिंग को बाद में किया जाएगा। ओके, तो कैटायन की नेमिंग में लिगेंड्स को फर्स्टली नोट करेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम को नोट किया जाएगा। लिगेंड्स इज अमाइन, तो आपने लिखा पेंटा अमाइन। Cl इज अ नेगेटिव लिगेंड्स, क्लोराइड है तो आप इसको क्लोराइडो बोलोगे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। और दिस वन इज CO को बच्चे आप कोबाल्ट बोलोगे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। और यहाँ पे काउंटर आयन, फिर उसके बाद स्पेस दिया जाएगा, ध्यान देना है। जैसे ही आपने अनायन की नेमिंग शुरू की तो अनायन की काउंटर आयंस के साथ कोई प्रीफिक्स वर्ड यूज नहीं होगा, सिंपल आपने यहाँ पे क्लोराइड को नोट करना है। क्लियर? अब इसके बाद ध्यान देना है, इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, देयर इज 2 अमाइन 2 क्लोराइड, तो आप बोलोगे डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, और इसके बाद प्लेटिनम। ओके, अब इसके बाद ध्यान रखना है बच्चे कि हमेशा ही लिगेंड्स की जो नेमिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकली होगी। मीन्स आपने देखा AMIN, अमाइंस NH3 के लिए यूज़ कर रहे हो और क्लोराइड CL के लिए यूज़ कर रहे हो, तो C अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है और अमाइन फर्स्ट आएगा, तो हमने इसको फर्स्टली नोट किया। क्लियर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नोट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।